गए सुसमाचार सुनाया और वो लौट के बड़े आनंद के साथ लौट के आए और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को डांटा और कहा, मैं शैतान को बिजली के समान जमीन पर गिरता हुआ देख रहा था। फिर भी इस बात से आनंदित मत हो कि शैतान तुम्हारे वश में है, और इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया गया है। जब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा तो शैतान आपको डरेगा। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपके सामने घुटने टेक देंगे। हालेलुया। शिष्य किसे कहते हैं? खोलेगा नहीं वचन को, खोल लो चाहे। यूहन्ना 8 अध्याय के 31 पद में लिखा है, शिष्य किसे कहते हैं? शिष्य बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने शर्तें रखी हैं। कीमत चुकानी पड़ेगी और अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना पड़ेगा। घमंड का त्याग करना पड़ेगा और पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देना पड़ेगा और नए मनुष्यत्व को धारण करना होगा। हालेलुया। पढ़िए वचन को। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, बोले प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे, वो उन यहूदियों से कह रहे थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया था? आपको यहूदियों के विषय में आपको शायद मालूम होगा कि जब मूसा दुनिया में भेजा गया तो यहूदियों के पास, इजरायलियों के पास भेजा गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 20 लाख इजरायली छुड़ाए, और जब उनको छुड़ा के लाए मूसा के द्वारा छूट के जब आए तो इजरायली जो थे परमेश्वर से कुपड़ा रहे थे। उनके मानो तमाम चीजों में उनका बहिष्कार करते थे, उनसे बातचीत करते थे कि हमको ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। ये समझ लीजिए फांस निकालते थे उनकी उसमें बात में। और जब भूखे होते थे तो मूसा से कहते थे कि मिस्र में हमको अच्छा अच्छा भोजन मिलता था, अच्छा अच्छा मन्ना मिलता था, और यहाँ क्या मिलेगा? बाइबल में लिखा है तो मूसा ने जब प्रार्थना किया तो वचन में लिखा है मन्ना आकाश से वर्षा, और मूसा ने इस्राएलियों से कहा जिसको जितना जरूरत है उतना बटोर लो और उसको कूटो और खाओ। बहुत से लोग थे जो आज के दिन का बटोरते थे और बहुत से लोग थे तो दूसरे दिन का भी बटोर लेते थे। वचन में लिखा है जो ज्यादा बटोर लेता था दूसरे दिन के लिए उसमें कीड़े पड़ जाते थे, क्योंकि मन्ना जो था वो प्रत्येक दिन बरसता था। हालेलुया। परमेश्वर के शिष्य बनने का मतलब है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा, ये तुम मेरे वचन में बने रहोगे। किसमें बने रहोगे? वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। चेले का मतलब होता है, वो चेला वो होता है जो वचन पर चलता है। हालेलुया। वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। चेला वो होता है जो पक्षपात नहीं करता है। चेला वो होता है जो दूसरों को गले लगाता है। चेला वो होता है जो दूसरों को आंसू पोंछता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किसी से पक्षपात नहीं किया है और अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। समझ में आ रही बात? ना समझ में आए फिर कह रहे हैं। अगर घरों में क्लय है, घर में है, तो आप समझने बड़ी दूर है प्रभु से, है ना? हालेलुया। ये मेरा है, ये तेरा है? वचन क्या कहता है? आपने सुना होगा राजाओं की पुस्तक में, एक घर में 2 वेश्याएं थी, है ना? दोनों के बच्चा पैदा हुआ है, एक का मर गया, एक का जिंदा है, और वो दोनों लड़ने लगे, ये मेरा है, ये तेरा है?
आज घरों में से लड़ाई होती नहीं होती है, हैं? ये मेरा है तेरा है, गांव वाले यार समझा नहीं माने कोई, घर में तो मान ही नहीं सकते हैं। राजा के पास पहुंची ये बात, राजा ने तलवार ली, कहा एक तुम ले लो टुकड़ा, एक मुझे दे दो, इसको दे दो। जिसका बच्चा था उसने क्या बोला, अरे इसे दे दो, इसके दे दो, राजा जान जाए बेटा इसका है ना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा, ये तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। चेला बनने के लिए आपको वचन पर चलना होगा, और चेला जो होता है उसके जीवन में फलदायी जीवन होना बहुत जरूरी है। आत्मिक फल हो, है ना। आत्मा के फल अलग हैं और शरीर के फल अलग हैं। शरीर के फल आपको बता देंगे आप में कितनी ताकत है, आप कैसी, आप प्रभु की ओर हैं या शैतान की ओर से हैं, वो आपके फल आपके शरीर के अंदर आपको पता लग जाएंगे। हालेलुया। घर में आप मौन रहिए, मन चलिए, कोई न जाने, लेकिन आपके काम प्रकट हो जाएंगे, आपके कार्य बताने लगेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आत्मा के फल, पहला फल है क्या, प्रेम। पहला फल क्या है, आज प्रेम दिख रहा है। हालेलुया। ये तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले रहोगे। आत्मा का पहला फल है, और भारतीय दर्शन शास्त्र बताता है प्रेम ही है सार दुनिया में और कुछ नहीं। कुरिन्थियों के पुस्तक में लिखा है, ज्ञान है तो समाप्त हो जाएगा, भविष्यवाणी है तो समाप्त हो जाएगी, और भाषाएं हैं तो चली जाएंगी, पर प्रेम कभी टलता नहीं है। प्रेम अमर है ना। प्रेम कभी नाश नहीं होता है। बोले प्रभु मसीह की। आपने देखा होगा आपके परिवार में या आप में प्रेम है तो आपको खाने को मिले या ना मिले तभी आप संतोष कर लेंगी। एक मेरे दोस्त हैं बचपन से, वो ब्राह्मण समाज से हैं, हालांकि ना हम उनको कुछ देते हैं ना वो हमको कुछ दे देते हैं। इतना मेरा लगाव उनसे, इतना मेरा लगाव है हद से ज्यादा। ऐसे प्रेम होता है ना। और प्रेम आज हम देखते हैं परिवार में प्रेम नहीं है, कलीसिया में प्रेम नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव है, गरीबी अमीरी का भेदभाव है, रंग रूप का भेदभाव है। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं हम इस शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। बाइबल कहती है ये तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, ये आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। हमें आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। हालेलुया। फलदायी जीवन, हमारा आपका फलदायी जीवन हो। शिष्य किसे कहते हैं, बुलाए गए और चुने गए विश्वासी, बुलाए गए और चुने गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम आपको चुना है, और गर्व के साथ कहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है और वो आपको अधिकार दिया है। और अधिकार दिया है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, यदि कोई प्राण नाशक वस्तु भी पी जाओ तो भी तुमको कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया।